Hello, Pichu. Let's read the question. Two wires are made of the same material and have the same volume. The first wire has cross-sectional area A and the second wire has cross-sectional area thrice A. If the length of the first wire is increased by del L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? सो बच्चों गिवन है हमें दो वायर्स, तो इनको मान लेते हैं वायर 1 एंड वायर 2. दोनों ही सेम मटेरियल से बनी है. इट मीन्स दैट यंग्स मॉड्यूलस विल बी सेम. दोनों का वॉल्यूम सेम है बच्चों. अब फर्स्ट वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A एंड दैट ऑफ सेकेंड वायर इज थ्राइस ऑफ A. अब बच्चों हम फर्स्ट वायर में इलोंगेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं del L बाय अप्लाइंग अ फोर्स F, और सेकेंड वायर में भी हमें सेम अमाउंट में इलोंगेशन प्रोड्यूस करना है, दैट इज del L. सो इसके लिए हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द फोर्स F डैश रिक्वायर्ड. सो बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही वायर्स के वॉल्यूम सेम है. सो इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ विल बी सेम. इस तरह से हम इनको इक्वेट कर सकते हैं. A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2. अब A1 की वैल्यू है A और L1 इज L1. A2 की वैल्यू है थ्राइस A और L2 की वैल्यू L2 मान लेते हैं. सो A कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से हमें मिल जाएगा L2 इक्वल्स टू मीन्स द लेंथ ऑफ सेकेंड वायर इज 1/3 ऑफ द फर्स्ट वायर. अब बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट बात है कि इनके यंग्स मॉड्यूलस सेम है. इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, Y1 इक्वल्स टू Y2. अब यंग्स मॉड्यूलस को हम क्या लिखते हैं, बेसिकली स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. तो स्ट्रेस में मिलता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और स्ट्रेन से मिलता है del L डिवाइडेड बाय L, जहां del L इज एलोंगेशन एंड L इज द ओरिजिनल लेंथ. तो हम फर्स्ट वायर के लिए लिख सकते हैं F मल्टीप्लाइड बाय L1 डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय del L, और सेकेंड वायर के लिए लिख सकते हैं F डैश मल्टीप्लाइड बाय L2 डिवाइडेड बाय थ्राइस A मल्टीप्लाइड बाय del L. सो बच्चों यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि एरिया विल कैंसिल, del L दैट इज इलोंगेशन विल कैंसिल. अब हमें फाइंड करना है F डैश. तो F डैश इक्वल्स टू आएगा हमारे पास, हम क्वांटिटीज को ट्रांसपोज कर देंगे. So this will be 3 times of F multiplied by L1 divided by L2. अब अगर इस रेशियो से हम चेक करें तो हमें L1 divided by L2 का आंसर भी क्या मिल जाएगा, 3. So we get F dash, ये F dash है, equals to 9 times of F. ठीक, तो सेकेंड वायर में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 9 times of the force on the first wire. So we have correct answer as option number 3. Thank you.